स्क्रीन दिख रहा? हाँ ओके। ओके sure. ओके सो कल अपन SU01 के बारे में देखे सब कुछ, ठीक है, कि डॉक्यूमेंटेशन टैब, एड्रेस टैब, ठीक है, लॉग ऑन टैब, and then SNC, defaults, parameters, roles and profiles, ठीक है, ग्रुप्स, पर्सनलाइजेशन, लाइसेंस डेटा और यूजर एट्रीब्यूट्स। यूजर एट्रीब्यूट्स SU01 का पार्ट नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ गया, ठीक है। एड्रेस भी, ये दोनों कंप्लीट है। लॉग ऑन डेटा में यूजर टाइप्स बचे हैं हमारे, सिक्योरिटी पॉलिसी, ओके, एंड देन यूजर ग्रुप्स, ठीक है, एंड देन वी हैव रोल्स एंड प्रोफाइल्स। तो अभी रोल्स एंड प्रोफाइल्स पे आते हैं, ठीक है। टिल हियर SU01 क्लियर है ना? कोई डाउट इसके अंदर? ओके, लॉक अनलॉक भी कल हो गया, ओके, पासवर्ड रीसेट भी। नाउ नेक्स्ट जो है वो है PFCG, ठीक है। PFCG यानी रोल मेंटेनेंस। तो अपना एक ट्रांजैक्शन कोड अपन कर लिए, ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ SU01, ठीक, SU01 क्या, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, PFCG रोल मेंटेनेंस। अब पहले हम एक रोल बनाते हैं, ठीक है, ताकि पहले ऑथराइजेशंस के बारे में चेक करें, उसके बाद फिर हम लोग सिंगल्स, कॉम्पोजिट, डिराइव क्या होता है, मास्टर रोल क्या होता है, उसमें जाएंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली हर कंपनी का नोमेनक्लेचर होगा, नेमिंग कन्वेंशन का भी, रोल का भी, ओके। अब वो नेमिंग कन्वेंशन कैसा होगा रोल का, वो आप देखेंगे धीरे धीरे, ओके। एंड फॉर नेमिंग कन्वेंशन फॉर यूजर्स वही जो स्टैंडर्ड रखते हैं, या तो क्या कहते हैं, कंपनी एम्प्लॉयज आईडी रखेंगे, नहीं तो फिर फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर एंड देन द कंप्लीट लास्ट नेम, द होल फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम का एक लेटर, ओके। सो एक नॉर्मल रोल बनाते हैं, लेट्स सिक्योरिटी, ओके। सो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्क्रीन में अभी अपने को भी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्रिएट पे जाना, ओके। सिंगल रोल्स ना, सिंगल रोल्स में सबसे पहले आप जब भी कोई भी एक रोल क्रिएट करोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है, ओके। आफ्टर डिस्क्रिप्शन ये जो टारगेट सिस्टम वाली चीज़ है ना, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे जब CUA एंड सॉल्वेंट सिस्टम बताऊंगा, ओके। एंड देन यू हैव लॉन्ग टेक्स्ट बेस्ड ऑन कौन सा रिक्वेस्ट आइटम या चेंज डॉक्यूमेंट आपने ये किया है, ओके। चेंज रिक्वेस्ट क्या था, जो भी है उस हिसाब से आप लिखोगे कि किसके रिक्वेस्ट पे बनी है, कौन है इस रोल का ओनर, ये रोल करता क्या है, वो सब लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे, बेस्ड ऑन वॉट एवर योर कंपनी सेज, ओके। नाउ कमिंग टू मेन्यू, मेन्यू इज वेयर you will be adding your transaction codes, okay। नाउ काफ़ी सारी चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कोड्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ऑथराइजेशन डिफॉल्ट्स हैं। अगर मैं ऑथराइजेशन डिफॉल्ट्स में जाऊँ तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो जो आप सेलेक्ट करना चाहो। ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पे, वेब सर्विस WDA है, अपने OData सर्विसेज भी हैं,
ओके, वो डेटा सर्विसेज के बारे में आपको नहीं पता होगा शायद, वो फ्यूरी से रिलेटेड है ये सारे। ओके, देन नेबर प्रोग्राम, इसमें से बताता हूँ मैं, ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं। वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं, सर्विस ग्रुप मेटाडेटा, ओ डेटा सर्विसेज, इनेबलमेंट ये यूज़ करते हैं, आरएफसी मॉड्यूल यूज़ करते हैं। ओके, एंड और इसमें से और कोई भी यूज़ नहीं किया है। ठीक है, इनका काम ही नहीं आएगा। बेस्ड ऑन जो भी आपको बोला जाएगा उस हिसाब से आप ऐड करोगे। ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं। ओके, तो जो सबसे नोन ट्रांजैक्शन है उसी को सबसे पहले डाल देते हैं। MM01 हो गया। ओके, नाउ मैंने MM01 डाल दिया। यहाँ पे आपका MM01 का आ गया। अब यहाँ पे एक आपको एक बटन होना चाहिए जिससे आपको स्विच ऑन टेक्निकल नेम्स होगा। ठीक है, तो ये कर देना सो दैट यू विल हैव योर टेक्निकल नेम टर्न। ओके, यूजुअली व्हाट आई डू इज पहले मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, देन आई पुट इट इनसाइड। ओके, तो रोल्स ऐसे भी अच्छा लगता है जब डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है तो। ओके, सो हमने अभी MM01 डाल दिया मेन्यूज में। ऑथराइजेशन टैब में आएंगे अब हम लोग। ये एप्लीकेशन टैब अभी के लिए आप छोड़ दें। ठीक है, ऑथराइजेशन टैब में आएंगे, प्रोफाइल क्रिएट करेंगे इसकी। ओके, एंड देन चेंज में आएंगे। ठीक है, दिस इज वेयर यू विल गेट योर ऑथ ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये सारे आपके ऑथ ऑब्जेक्ट्स हैं। नाउ ऑब्वियसली आपको काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा अभी। अफजल भाई सिर्फ ये मैं MM01 के ऑथ ऑब्जेक्ट्स है क्या? ये बस MM01 के ऑथ ऑब्जेक्ट्स हैं। वो इतने सारे? हाँ, क्योंकि आई थिंक इन्होंने भी SU24 चेंज नहीं किया है ना। मैं बताऊंगा SU24 क्या है। ठीक है, SU24 में हर कंपनी को सेट करना होता है ना, तो MM01 यूजुअली इतना नहीं दिखाता। MM01 बस ये जो है ना, ऑब्जेक्ट क्लास MM_G ये एक दिखाएगा, एक FI क्लास का दिखाएगा बस। आई थिंक ये वाले क्लास भी आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा इन्हीं सब की आपको जरूरत है। ओके, अब मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। वो सब स्टैंडर्ड है क्या वो? हाँ, वो सब एसएपी स्टैंडर्ड है, SAP स्टैंडर्ड का है। मतलब क्योंकि जो आई थिंक मेरे एसएपी को नहीं ने लगता कि SU22 किसी ने चेंज किया है। SU24 हो सकता है, मतलब मैं अफजल बताता हूँ भाई आपको। एसएपी ने MM01 के लिए इतने सारे ऑथ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं क्या? रुक जाओ, मैं SU22 समझा देता हूँ। ठीक है, SU22 में अगर MM01 लिखेंगे तो SAP ने क्या वैल्यू सेट किया वो ये है बस। ठीक है, यानी वो सारे जो आपको वहां दिख रहे थे वो सब SU01 इन्होंने ही सेट किया, SAP ने। ठीक है, मैं SU22 बताऊंगा, अभी रुक जाओ आप। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूजन मत हो कि स्टैंडर्ड क्या है स्टैंडर्ड क्या नहीं है। ठीक है, इसमें भी क्या आ रहा है इसको भी भूल जाओ, कहाँ से आया ये देखो भी। एक सेकेंड, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। हम्म, और भी है, एक सेकेंड। तो हमें पता है सबसे पहले जब भी हमें कुछ भी करना है तो यूजर्स क्रिएट करना है। ठीक,
तो यूज़र क्रिएट करना, उन यूज़र्स को क्या असाइन करते हैं हम लोग, उन यूज़र्स को रोल्स असाइन करते हैं। वो रोल्स बेसिकली क्या है, उन रोल्स के अंदर नथिंग बट टी कोड्स हैं। ओके, हर टी कोड्स के अंदर क्या है, तो ऑथ ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब ऑथ ऑब्जेक्ट्स के अंदर दो टाइप के फील्ड्स होंगे, या तो वो ऑथ फील्ड्स होंगे या तो वो ऑर्ग फील्ड्स होंगे। ओके, ऑथ फील्ड्स के फिर ऑथ वैल्यूज होंगे, ऑर्ग फील्ड के ऑर्ग वैल्यूज होंगे। ठीक है, अब आपका जो इतना एरिया है ना, ठीक है, इस एरिया को हम लोग रोल बोलते हैं। रोल क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज ये बस यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ठीक है, सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है इससे। ओके, ठीक, अब आपके पास यहाँ पे है प्रोफाइल्स। ओके, सिस्टम रन्स ऑन प्रोफाइल्स। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक रोल था। ठीक है, रोल्स के अंदर हमने टी कोड डाला मेन्यू में। ओके, मेन्यू में जैसे ही टी कोड डाला, उन टी कोड्स के सारे ऑथ ऑब्जेक्ट्स आ गए। ओके, अब उन ऑथ ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें ऑथ फील्ड्स भी दिखेंगे और ऑर्ग फील्ड्स भी दिखेंगे। अब बताते हैं ऑर्ग और ऑथ फील्ड है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे आपको काफी सारे येलो, रेड और ग्रीन दिख रहे होंगे। ठीक है, लेवल इन सबको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैं, आप यहाँ देखो, यहाँ पे है दिखा रहा है 9 अनमेंटेन्ड ऑर्ग लेवल वैल्यूज। ओके, तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज सेट करनी है। ठीक है, ये जो रेड दिखा रहा है आपको यहाँ पे, रेड सिंबल, दिस इज बिकॉज द पर्टिकुलर ऑथ ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव द ऑर्ग लेवल वैल्यूज। ठीक है, के ओ के आर एस पी आर सी टी आर। ओके, प्रॉफिट सेंटर और कंट्रोलिंग एरिया। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले उनके लिए सेट करेंगे। कंपनी कोड के लिए कंपनी कोड सेट कर देना कि ये रोल कौन से कंपनी कोड के लिए, कौन से प्लांट के लिए है, उस हिसाब से अभी के लिए फुल ऑथराइजेशन दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया 0 अनमेंटेन्ड ऑर्ग वैल्यूज। ओके, जितने भी रेड थे वो सब चले गए। ओके, अब हमारे पास है ओपन फील्ड्स। ओपन फील्ड्स का मतलब क्या होता है, ओपन फील्ड्स का मतलब होता है बेसिकली अगर उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं दी गई है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, रुक जाए एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज में नहीं आ रहा है, टेक्निकल नेम चाहिए हमें। तो हम यहाँ सेटिंग में जाएंगे, शो टेक्निकल नेम, कि मेरे को ऑथ ऑब्जेक्ट का भी नहीं दिख रहा है, तो सेटिंग, हाँ, दिस इज मच बेटर। ओके, सो यहाँ पे ना सबसे पहले जो भी आप ये देख रहे हो ना, क्लासेस हैं। ओके, ईच क्लासेस में ना आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, लाइक फर्स्ट ये क्रॉस एप्लीकेशन ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट, इसमें आपके ट्रांजैक्शन कोड रहते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो ऑथ ऑब्जेक्ट होती है एस अंडरस्कोर टी कोड, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कोड रखती है। जो भी मैंने मेन्यू में डाला वो यहाँ पे आ गया MM01। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये येलो दिखा रहा है। व्हाई इज इट येलो, बिकॉज रेप्लिकेशन मॉडल ये सब खाली पड़े हुए हैं। इनके फील्ड्स बताओ क्या करना है, फील्ड्स में क्या वैल्यूज रखनी है। ओके, तो ये हम लोग जैसे कि अगर जिसके लिए भी रोल बना रहे हैं, जैसे मटेरियल MM वालों के लिए, तो हम आप ही लोग के पास आएंगे, MM वालों के पास आएंगे, पूछेंगे कि इसमें क्या वैल्यूज देंगे। ठीक है, अगर वो नहीं बता पाएंगे तो फिर इसको इनएक्टिव कर देंगे। ओके, तो ये फिर यूज नहीं होगी। देखो यहाँ ग्रीन हो गया अपने आप। ओके, क्योंकि मेंटेन कर लिया हमने सारे वैल्यूज। अब इधर आएंगे ऑथराइजेशन फॉर क्लासिफिकेशन। ओके, ये भी यहाँ सेट करेंगे क्या है इनकी वैल्यूज, अंदर जाके देख सकते हैं।
चाहे कोई क्लासिफिकेशन ऑथराइजेशन ग्रुप नहीं बना तो इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। ऑथराइजेशन फॉर ऑर्ग एरियाज, ठीक, इसमें भी आई डोंट थिंक कोई वैल्यू बनी है। परचेजिंग, ये आई थिंक आप लोग का है ना, वाला है ना, इसमें आप लोग को मालूम होगा ये क्या है ये सब probably। authorization for characteristics of org areas। ओके, तो वालों से हमने जो भी लेकर के बनाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ से अगर डबल क्लिक कर देंगे तो स्टार वैल्यू जाएगी। स्टार वैल्यू में कंप्लीट एक्सेस जाएगा उस ऑर्ग वैल्यू का। ओके, देन यहाँ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है, यहाँ देखो आपको एक चीज दिख रही होगी, एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी है ना, ये डिसाइड करती है कि आप वो पर्टिकुलर ऑथ ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हो। ओके, जैसे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट जो है, क्रिएट चेंज, मैं चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले एक्सेस जाए, तो मैं ऐसे सिर्फ डिस्प्ले सेलेक्ट करके इसको ये दे दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी डॉक्यूमेंट टाइप, लिंक्ड एसएपी ऑब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट स्टेटस जो भी देना होगा वो मैं दे दूंगा। अब मैं कोई यहाँ इसमें फुल भी एक्सेस दे दूंगा तब भी इनके पास सिर्फ डिस्प्ले एक्सेस जाएगी। ओके, देन चलो मटेरियल मैनेजमेंट, मास्टर डेटा में आ जाते हैं। अब इसमें कंपनी कोड मेरे को क्रिएट नहीं करवानी। ओके, मटेरियल मैनेजमेंट में मैं चेंज कराऊंगा, डिस्प्ले कराऊंगा, ठीक है। डिलीट है, डिस्प्ले चेंजेस, एफ फॉर डिस्प्ले वैल्यू हेल्प। ओके, एफ फॉर डिस्प्ले इन वैल्यू हेल्प आपको पता होगा किसको कहते हैं, ये इसको कहते हैं हम, अरे अपना जो वैल्यू हेल्प जो आती है आपको, ये जो होता है ना, ये वैल्यू हेल्प, इसका एक्सेस भी अगर आपको किसी को देना है ना, तो वो वहीं से मिलेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई नहीं देख पाए कि क्या ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसका एक्सेस ही मत दो, F4 का। ओके, तो हर एक पर्टिकुलर ऑथ ऑब्जेक्ट का ना ऐसे ऐसे करके देते हैं। अब ये तो सिर्फ बताने के लिए था, रुक जाओ मैं एक काम करता हूँ। सिक्योरिटी एल बनाया ना, सो लेट्स क्रिएट अ सिक्योरिटी का। हम लोग SU01 देखें। ओके, तो लेट्स क्रिएट फॉर SU01। ऑथराइजेशन में आऊँगा मैं, इसको डिलीट ऑल ऑथराइजेशन, रिक्रिएट, ठीक है। सबसे पहले देखता हूँ कुछ बेकार चीज़ें तो नहीं है इसमें, हाँ ठीक है, डन। ओके, सो जब भी आप SU01 चलाओगे ना, तो SU01 चलाने के लिए आपको इतनी सारी ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स चाहिए। ओके, अब इन ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, इनको एक एक करके चेक करेंगे। बिफोर दैट, उससे पहले SU22 और SU24 आप लोग को पता होना चाहिए कि SU22 और SU24 है क्या। भाई अफजल भाई थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मतलब इतने सारे ऑथ हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल होगा, अभी होगा। समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं, अभी सुनो, मैं अगले 10 क्लासेस तक सिर्फ PFCG पे ही रहूंगा, क्योंकि हम्म ऑब्वियसली होगा, लेकिन कहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक एक करके बताता हूँ मैं। हम्म अब SU22 एंड SU24 क्या है, ये पहले, इसलिए मैं ना ये डायग्राम में बार बार आऊंगा, ये जो बनाया ना, इस पे मैं बार बार आके तुम लोग को इटरेट करूंगा। SU22, अब SU22 एंड SU24 दो टेबल्स पे चलते हैं, ठीक है। USOBT एंड USOBX, ठीक है। SU22 करती क्या है, इट इज क्या कहते हैं उसको, मैपिंग ऑफ T codes and auth objects and its values, ठीक है, बाय SAP। ओके, तो SU22 ट्रांजैक्शन कोड क्या बताता है, अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन कोड का चेक करना है, ठीक है, कि एसएपी ने क्या रिकमेंड किया ऑथ ऑब्जेक्ट्स और वैल्यूज, तो यहाँ आके चेक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MM01, यहाँ पे आकर जब भी हम चेक करेंगे, ठीक है, तो एसएपी ने रिकमेंड किया ये सारी चीज़ें। ओके, M_MET_WRK प्लांट में
इन्होंने क्या वैल्यूज रखी हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये सारी वैल्यूज अपने हर एक ऑथ ऑब्जेक्ट के लिए रखी, सॉरी ऑथ कहाँ गया, ये रही ना ऑथ ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने ये वैल्यूज रखे हैं उसके लिए, क्यों? क्योंकि MM01 है, तो MM01 में तो 01 टाइप के एक्सेसेस होने चाहिए, 01 यानी कि क्रिएट एक्सेसेस। ओके, एक्टिविटी में ये चीज याद रखें, 01 क्रिएट, ऐड और क्रिएट, ऐसे है तो बहुत सारा एक्टिविटी में, तकरीबन आई थिंक 200 से ऊपर है। एक सेकंड दिखाता हूँ। तो 01 ऐड और क्रिएट, 02 चेंज को कहते हैं, ठीक। 03 डिस्प्ले, ज्यादा नहीं याद करना है, ठीक है। डिस्प्ले, चेंज, ऐड और क्रिएट। 5 से लॉक है, 6 से डिलीट है, डिस्प्ले, चेंज डॉक्यूमेंट, ठीक है। इतना यूजुअली पता होना चाहिए कि 1 2 5 6 8 क्या होती है। ओके, ये इतने सारे यूज नहीं किए जाते हैं, हर ऑथ ऑब्जेक्ट इतना यूज नहीं करता है, जितना उनको चाहिए होता है उतना ही यूज करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर भी जो वैल्यूज है ना, आपको कम नजर आ रही होगी, 1 2 3 6 8 और F4। ओके, यूजुअली इतने ही काम आते हैं आप लोग के, ठीक है। ऐड और क्रिएट, चेंज, डिस्प्ले, डिलीट, डिस्प्ले, चेंज ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेइंग वैल्यू, ठीक है। तो SAP क्या बोलता है ना कि मैंने जो बताया है ना उस हिसाब से बनाओ। ओके, जब भी कोई टी कोड मिले आपको तो उसके ऑथ ऑब्जेक्ट और उसकी वैल्यू क्या है आप आके मेरे से चेक कर लो। तो SU22 चेक करते, ये एडिट नहीं कर सकते SU22 आप। ओके, नो SU24 क्या है? SU24 nothing but copy of SU22. SU24 is copy of SU22 but modifiable by the company. ओके, तो जब भी आप नया S/4HANA सिस्टम लेते हो ना तो SU24 हमेशा खाली रहती है, तो SU22 के सारे डेटा उठा के SU24 में डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे आकर के सेट कर सकते हैं वैल्यूज MM01 के लिए, ठीक है। अब ये वैल्यूज हैं क्या? अगर आप यहाँ पे कुछ भी देखोगे, यहाँ पे इतने सारे ऑथ ऑब्जेक्ट्स, आप लोग MM01 के बारे में जानते होंगे, अब बताओ इनमें से कौन से ऑथ ऑब्जेक्ट हैं जो शायद आप लोग को नहीं चाहिए होंगे? कोई आइडिया है जो देख के लग रहा हो कि नहीं ये इसकी जरूरत नहीं है हमें? अहमद भाई, सिराज भाई, कोई ऐसा ऑथ ऑब्जेक्ट नहीं? हम्म, K_PC ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट फॉर प्रॉफिट सेंटर मास्टर डेटा। मास्टर डेटा आप लोग MM01 से ही क्रिएट करते हो ना? हाँ। और प्रॉफिट सेंटर्स अलग टी कोड है ना। तो उसके लिए अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ इसमें एडिट में जाके, ठीक है। बाय द वे ये सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन कोड्स है, SU22 और 24। जैसे मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं ये ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दूंगा। मतलब अब ये इससे ऑब्जेक्ट से होगा क्या? कब रिमूव करते हैं अफजल भाई, जब हम फंक्शनल कंसर्न से डिस्कस करके रिमूव करते हैं ना, मतलब कौन सा चाहिए हाँ हाँ कौन हाँ, सा नहीं चाहिए। फंक्शनल, ये जब आप S/4HANA इंस्टॉल कर रहे होते हो ना सबसे पहली बार, हाँ। तभी किया जाता है। ओके, मतलब उनसे डिस्कस करके ही रिमूव करते हैं, राइट? हाँ, ओके। अब ये किया क्यों मैंने, मैं बताता हूँ। हम लोग अभी PFCG देख रहे थे, सही। अब मैं जब भी कोई भी चीज मेन्यू में डालूंगा, सिस्टम को कैसे पता है कि कौन से ऑथ ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरे को डालना है? सिस्टम अगर आप देखो तो ऑटोमेटिकली सारे ऑथ ऑब्जेक्ट उससे रिलेटेड यहाँ डाल दे रहा है ना। तो कहाँ से ला रहा है वो कहीं से नहीं, वो SU24 से ही ला रहा है। ओके, नॉट फ्रॉम 22, फ्रॉम 24। तो अगर मैं अब यहाँ पे MM01 लिखूंगा, मैं अगर यहाँ पे MM01 लिखूंगा तो वो K अंडरस्कोर वाला नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे।
दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। वो ऑथ ऑब्जेक्ट अब नहीं है यहाँ पे। ओके, ऐसे ही अगर मैं उसमें कोई भी ऑथ ऑब्जेक्ट ऐड कर दूंगा ना SU24 में, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इनके बीच की जो रिलेशनशिप है कि मैं जब भी मेन्यू में कोई भी ट्रांजैक्शन कोड का एक्सेस देने जाऊँ तो ऑथराइजेशन यहाँ पर आ जाए, तो वो कौन संभालता है? वो SU24 संभालता है। ओके, बिकॉज ऑफ SU24 you get the desired auth object or the T codes assigned in the PFCG menu। ठीक है, बेस्ड ऑन आप जो भी SU24 में डालेंगे उस हिसाब से आपको ऑथ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आएंगे। अब क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन कोड्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो सिक्योरिटी के ऑथ ऑब्जेक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है। अब मेरा तरीका क्या है कोई भी चीज़ देखने का? एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे गया, एक्सपर्ट मोड के बारे में बताऊंगा, भी कंफ्यूज नहीं हो तो मैं भी उतना नहीं बता रहा हूँ। इसको फुल ऑथराइजेशन दे देते हैं। ओके, अब मैं इनको धीरे धीरे ना इनएक्टिव कर देता हूँ। inactive कर- मैंने सारे ऑथ ऑब्जेक्ट्स ना इनएक्टिव कर दिए। यहाँ से मैं जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ प्रोफाइल जनरेशन का बटन है ये। ओके, प्रोफाइल मैंने जनरेट कर दी, ये ग्रीन हो गए यहाँ पे। अब एक यूज़र भी असाइन कर देता हूँ। तो एक क्रीम वाला जो यूज़र था उसी को मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़र कंपैरिजन कर देता हूँ। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखें, जब भी आप यहाँ पे मेन्यू में यूज़र ऐड करें तो यूज़र कंपैरिजन करें, और जब भी आप ऑथराइजेशन के अंदर कुछ भी चेंज करें तो यहाँ जनरेट कर दें। सिर्फ सेव करने से कुछ नहीं होगा। ओके, क्यों मैं बताऊंगा आगे, अभी के लिए आप बस इतना याद रखो। ओके, सो नाउ लेट्स लॉग इन टू दैट यूज़र। पासवर्ड सेट कर लेते हैं पहले। /SU01 ये यूज़र है, इसका पासवर्ड आई थिंक मेरे को याद है, देखने दो। चलो, नहीं याद है। ओके, एक सेकेंड, इसका लॉग ऑन डेटा ये है क्या? ओके, तो यहाँ पे आपको यूज़र मेंटेनेंस दिख रहा है, तो मैं यहाँ से SU01 ट्राई करता हूँ लॉग खोलने की। ओके, तो SU0, एक सेकेंड, खुल क्यों रहा है? अच्छा, ये रोल है, इस रोल की वजह से हो रहा है। हैंग करिए।
ओके, इसको यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, इसको सेव कर देते हैं। कोई और चीज़ नहीं है ना एक्स्ट्रा? ओके, एक्स्ट्रा एक्सेस चला गया था उसको। ठीक है, एक बार और लॉगिन कर लेते हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं बफर मेमोरी बताऊंगा, क्योंकि मेरे को दोबारा लॉगिन क्यों करना पड़ता है, फिर कोई भी सिक्योरिटी कंसल्टेंट आप लोग को दोबारा लॉगिन करने क्यों बोलता है। ठीक है, जब भी आप का प्रोफाइल में कुछ भी मैं चेंज करता हूँ तो। ओके, अब मैं यहाँ से SU01 जा रहा हूँ। ओके, SU01 में गए, भाई बस एक सेकेंड। यू डोंट हैव ऑथराइजेशन, टूलमेट खुल क्यों रहा है यार? ऑथराइजेशन तो इसके पास है नहीं। ओके सॉरी, सेव नहीं किया ना इसमें यहाँ पे मैंने। चलो सेव हो गया। Now let's relog in. अब देखो वहाँ पे, यहाँ पे नहीं आ रहा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़। तो हमें पता है कि अभी SU01 यहाँ पे लिखूंगा तो आ जाना चाहिए। क्यों क्यों आना चाहिए? यहाँ दे, मेन्यू में मैंने SU01 लिखा। ठीक है, चलो डन। ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स में सब चीज़ें इनएक्टिव है, यानी किसी भी चीज़ का मैंने एक्सेस नहीं दिया सिवाय इसके S_T कोड के। तो S_T कोड है क्या? S_T कोड ऐसा ऑथ ऑब्जेक्ट है कि आपको यहाँ पे लिखने का एक्सेस देता है। ठीक है, किधर पे? इधर लिखने का एक्सेस। ओके, कि आपके पास कौन से ट्रांजैक्शन कोड का एक्सेस है जिसको आप यहाँ सर्च बार में लिख सकते हो, तो वो एक्सेस S_T कोड से मिलता है। थैंक यू, हो गया। हाँ चलो, ये तो मैं अगर यहाँ पे SU01 लिखूंगा तो खुल जाना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टिल लिख रहा है यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज SU01। क्यों? जबकि मैंने यहाँ ऑथ ऑब्जेक्ट में SU01 तो दिया है, S_T कोड के अंदर SU01 का एक्सेस है मेरे पास, तब भी नहीं आ रहा, वाई? ठीक है, तो अपन चलते हैं SU53 पे। SU53 तो आप लोग को पता ही होगा, आते होंगे यूजर विद ऑथराइजेशन एरर। तो एक रिंग में चलते हैं। तो आप अगर आप यहाँ पे अगर देखो, इसको छोटा करो। पुराना वाला टाइमिंग मत देखो, ये नया वाला। ठीक है, तो यहाँ देखो रिजल्ट में क्या लिखा है, नो ऑथराइजेशन इन यूजर मास्टर रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैं जब भी SU01 स्टार्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उसको ये ऑथ ऑब्जेक्ट चाहिए। बट क्यों चाहिए? S_user_group। तो ये इसका आंसर ना SU24 में। अभी SU24 जब मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने बोला था मैं धीरे धीरे बताऊंगा हर चीज, क्योंकि मैं हर चीज पे दोबारा आऊंगा। अब SU24 का अगर सारा चीज बता दूंगा ना तो नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिख रही है वेरिएंट्स। ठीक है, ये वेरिएंट्स आपको कहाँ दिखेंगे? ये वेरिएंट्स आपको यहाँ दिखेंगे, ये एप्लीकेशन मेन्यू में दिख रहे हैं वेरिएंट्स। इसलिए मैं बोला ये वेरिएंट्स के ऊपर अभी आप मत जाओ। ठीक है, मैं बताऊंगा कि ये सारे वेरिएंट्स करते क्या है। ओके, अभी आप इस पे आ जाओ। यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब भी हम SU01 ऐड करेंगे मेन्यू में रोल के, ओके, तो ये सारे ऑथ ऑब्जेक्ट ऐड होंगे। अब इन सारे ऑथ ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आप एक ये चीज देखें, S_T कोड में क्या लिखा है? ये एक स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली बिना S_T कोड के अंदर SU01 नहीं लिखा रहेगा तो आप यहाँ पे लिख भी नहीं पाओगे।
ठीक है, SU01 नाउ SU01 यहाँ पे लिखने का तो एक्सेस है, SU01 खोलने का एक्सेस है, तो वो इससे मिलेगा। ये क्या है? ये स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। बिना इसके आपकी ट्रांजैक्शन कोड ही नहीं स्टार्ट होगी। ओके, s_user_group के आपका बिना इसके एक्टिव हुए आपके पास चाहे जो भी वैल्यू दे दो आप, बट कम से कम मेरे को ये चाहिए, बिना इसके आपका ऑथ ऑब्जेक्ट नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलो रोल के अंदर वापस। ओके, यहाँ पे जाके हम SU01 का जो ये s_user_group ये वाला जो है इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, विथ व्हाट वैल्यूज? फॉर नाउ मैं कोई वैल्यूज नहीं दे रहा। ओके, यूजर ग्रुप भी मैं खाली कर देता हूँ। हाँ, ओके, तो मैंने यहाँ खाली कर दिया। यहाँ देखो, एक में येलो दिखा रहा है और एक में, अरे यार, ये बटन अगर आप क्लिक करोगे ना तो फुल ऑथराइजेशन चला जाएगा। तो अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ पे येलो दिखा रहा है, यहाँ पे रेड दिखा रहा है। क्यों? येलो का मतलब होता है कि आपकी ऑथ फील्ड खाली है। क्या खाली है? ये जो है येलो दिखाएगा। क्यों? अगर आपकी ऑथ फील्ड खाली है, और अगर ऑर्ग फील्ड खाली है तो क्या दिखाएगा? रेड दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यों? ऑर्गेनाइजेशनल डेटा आप खुद से बना सकते हो, ऑथ फील्ड वैल्यूज डिफॉल्ट रहती हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, ऑर्ग वैल्यूज भी आप लोग को मालूम होंगे, जो भी आपके प्लांट कोड, कंपनी कोड, ठीक है, प्रॉफिट सेंटर, ये सारे आपके ऑर्ग वैल्यूज ही हैं। ओके, ये सब अगर आप खाली छोड़ेंगे तो ये रेड दिखाएगा। तो अभी के लिए मैंने ये कर दिया। सिर्फ सेव करना काफी नहीं रहेगा। अगर मैं सेव कर दूंगा ना तो उससे उसके एक्सेस नहीं मिलेगी, मेरे को यहाँ पे प्रोफाइल जनरेट करनी होगी। क्यों जनरेट करनी होगी मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, चलो मैंने प्रोफाइल जनरेट कर दी है। अब मैं उस बंदे को बोलूंगा, अब आप दोबारा SU01 लिखो। यहाँ पे खुल गया SU01। ठीक है, तो दो चीजें हमें पता चली SU24 के बारे में। एक तो मेन्यू के अंदर आप जो भी ट्रांजैक्शन कोड लिखते हो, जैसे SU01 से ऑथ ऑब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे ये डिसाइड कौन करेगा? SU24 करेगा। और SU24 के डेटा कौन से टेबल में रहते हैं? यहाँ पे जैसे मैंने ये टेबल लिखे हैं, ये किसके? ये SU22 के हैं। ओके, तो SU24 के डेटा USOBT_C और USOBX_C। अंडरस्कोर सी यानी कस्टमर भी बोलते, कस्टमाइजिंग भी बोलते हैं, कुछ कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन वैल्यूज से आपको मिलती है ऑथ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो दूसरी चीज हमें पता चली कि एक स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट नाम की भी चीज होती है, कि सिर्फ S_T कोड में अगर मैं ट्रांजैक्शन कोड दे दूं तो काफी नहीं रहेगा, मेरे को एक स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट भी चाहिए। सिमिलरली MM01 को भी चलाने के लिए, अगर मैं यहाँ से MM01 चलूं, अगर मुझे MM01 चलाना है तो MM01 के लिए मेरे को ये चाहिए स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट में। ठीक है, m_mate_st है। सिर्फ S_T कोड में MM01 लिख देने से आपको एक्सेस नहीं मिलेगी, m_mate_sta भी आपको चाहिए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा भी देख लेते हैं। और कोई ट्रांजैक्शन कोड आप लोग का है क्या? XK01 वो पुराना हो चुका है। ME21N भी आप ही का है ना? हाँ। ओके, सो ME21N में भी m_best_EKO, ओके, परचेज ऑर्डर, क्योंकि परचेजिंग ऑर्डर वाला ट्रांजैक्शन कोड है, तो आपको परचेज ऑर्डर, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इन परचेज ऑर्डर का भी चाहिए। यहाँ किसी ने डू नॉट चेक पे डाल दिया इसको। ठीक है, अब डू अंशुल नॉट भाई, चेक का वो मतलब होता है, स्टार्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा एक बार बताओ, मतलब क्या स्टार्ट है? ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जैसे कि मैंने तुमको बताया अभी, कि मैं जब SU01 में, मैंने SU01 में सब कुछ इनएक्टिव करके रखा था, याद है? हाँ। ठीक है, यानी किसी भी हाँ। ऑथ ऑब्जेक्ट का मैंने एक्सेस नहीं दिया। हाँ। ठीक, फिर जब बंदा यहाँ पे SU01 लिखने का कोशिश कर रहा था
तब भी नहीं खुल रहा था। क्यों नहीं खुल रहा था? उसके पास तो s अंडरस्कोर टी कोड में su01 है लिखा हुआ यहाँ पे, बट क्यों नहीं खुल रहा था? तो उसका su53 ये बता रहा था कि उसके पास स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, ओके अब स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शन कोड को अगर तुम्हें स्टार्ट करना है तो तुमको वो स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ओके ठीक है, जैसे अगर मेरे को ME21N चलाना है तो मेरे को एक तो s अंडरस्कोर टी कोड के अंदर ME21N लिखा होना चाहिए मेरे। ओके ठीक है, जैसे ओके यहाँ पे s अंडरस्कोर टी कोड में SU01 लिखा है, वैसे यहाँ पे ME21N भी लिखा होना चाहिए। ओके। ये अगर देखोगे यहाँ पे तो ये डिस्प्ले दिखा रहा है, चेंज नहीं कर सकते हो यहाँ पे। मतलब ये संडर एट उसको टी कोड है, जब हम कमांड बॉक्स में टी कोड लिखते हैं ना, वो उसका यस, यूज है, राइट? ओके ट्रांजैक्शन कोड चेक एट ट्रांजैक्शन स्टार्ट। ओके। ठीक है, जब भी आप ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने की कोशिश करोगे यहाँ से, तो सबसे पहला जो चेक होगा वो s अंडरस्कोर टी कोड का होगा। ओके। दूसरा चेक किसका होगा? स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट का होगा, अगर आपने दी होगी तो। हम्म। ठीक है, यहाँ पे ना किसी ने ME21N पे स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट तो डाली, लेकिन डू नॉट चेक का इंडिकेटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि सिस्टम चेक नहीं करेगा इसको, ओके। इसको स्किप कर देगा। हम्म। यानी अगर आप ये बंद भी कर दोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से एडिट कर दूं इसको, ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूं, इसका चेक इंडिकेटर चेंज करके चेक में डाल दूं, नो डिफॉल्ट नॉट अलाउड। एक सेकंड, इसको पहले डिफॉल्ट करने दो। यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेटस सेलेक्ट एज यस। ठीक है, अब चेक आ गया यहाँ पे, चेक इंडिकेटर। हाँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ओके, अब जब भी ME21N किसी को भी चाहिए होगा ना, तो ये ऑथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी, सिर्फ एक्टिव होना जरूरी है। वैल्यूज तो बाद में चेक करेगा सिस्टम ना, वैल्यूज तो जब आप दबाओगे कुछ भी तब चेक करेगा वो। ठीक है, इसी तरह कुछ कुछ ऑथ ऑब्जेक्ट है जिनको स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट की नहीं जरूरत पड़ती, जैसे SU53 आई थिंक। ठीक है, SU53 को चलाने के लिए कोई स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ s अंडरस्कोर टी कोड की जरूरत है। ओके, यानी s अंडरस्कोर टी कोड में अगर मेरे को SU53 लिखा हुआ है तो मैं SU53 चला सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट क्या होती है? हाँ। तो चलो, अपन ने स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट तो बंदे को दे दिया, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो SU01 में आ सकता हूँ। ठीक है, SU01 में आ गया हूँ मैं। अब क्या मैं, जैसे ये m अंडरस्कोर सिराज है, ठीक है, या कोई यूजर ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मेरे को ये यूजर क्रिएट करना है, तो मैं अब यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन क्लिक किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे है यू आर नॉट ऑथराइज टू क्रिएट यूजर। अब मेरे को बताना है कि कौन सा ऑथ ऑब्जेक्ट ये डिसाइड करता है। तो यहाँ पता चला मेरे को कि s अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ग्रुप ही डिसाइड करता है कि SU01 में क्या चलता है। तो मुझे ये पता चला कि ये जो s अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ग्रुप जो मैंने यहाँ डाली है, ठीक है, इसके अंदर जब मैं एक्टिविटी में अगर मैं 1 एक्सेस दूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यही बोल रहा है SU53 भी कि आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश की वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हुई, क्योंकि आपके s अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ग्रुप में 01 नहीं था, यानी क्रिएट करने का एक्सेस। तो अब मैंने 01 का एक्सेस दे दिया, अब मैं यहाँ जनरेट दबा देता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ इसमें क्रिएट करने में। अब मैं इसको बोलूंगा नहीं पहले आप क्रिएट करो, मैं बोलूंगा पीछे आ जाओ पहले। ठीक है, अब वापस जाओ अंदर, अब आप ट्राई करो क्रिएट करने का। ठीक है, तो अब क्रिएट कर सकता है ये बंदा। ओके, चलो, क्रिएट करना तो ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे अगर चेंज करना हो, सॉरी, मेरे को इसको यहाँ से ये हटाना है। अब मेरे को कोई ऑलरेडी क्रिएटेड जो यूज़र है, पहले मैं यहाँ से F4 सर्च करता हूँ, कोई भी ऐसे कोई भी एक यूज़र क्रिएटेड है, इसको मुझे अब चेंज करना है। तो चेंज का एक्सेस नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है मेरे पास चेंज का एक्सेस? तो मैं यहाँ जब मैं रिफ्रेश करूँगा ना, तो मुझे पता चलेगा
अरे एसएनएस को जीयूआई क्यों दिखा रहे हो यार? ओह सॉरी, डज नॉट एग्जिस्ट में ना। ये जो एस अंडरस्कोर जीयूआई है ना, इसको इग्नोर करना, ठीक है? यूजुअली आपके पास कॉमन रोल्स होते हैं ना, तो उसमें ये सारे एक्सेसेस मिल जाते हैं। एस अंडरस्कोर जीयूआई क्या संभालता है? ये जो मैसेजेस देख रहे हो ना आप नीचे, ठीक है? इस मैसेज में अगर मेरे पास जो है ये वाला, जिसमें फुल एक्सेस है, उसमें अगर देखने का कोशिश करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे मैसेज क्लियर करने का ऑप्शन, प्रिंट करने का ऑप्शन, वो सारे ऑप्शन मिलेंगे मेरे को, ठीक है? लेकिन इस सिस्टम, ये वाला जो पर्टिकुलर यूजर है, इसको मैंने कोई एक्सेस नहीं दिया है, ठीक है? इसलिए एस अंडरस्कोर जीयूआई वाला दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे। एक तो चेंज करने का, एक 61 का एक्सेस नहीं है, ठीक है? तो इसको इग्नोर करना, इसमें अभी मत जाना, ओके? अब मैं कोई ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर है, ये वाला यूजर है, मैं अपने यूजर को चेंज करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू चेंज यूजर ग्रुप सुपर, ओके? तो मुझे यहाँ क्या पता चला, SU01 में मेरे पास क्या एक्सेस नहीं है, 2 का एक्सेस नहीं है और 22 का एक्सेस नहीं है मेरे पास, ओके? अब 2 और 22 क्या करते हैं? 2 का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है? 22 का मतलब होता है इंटर, इंक्लूड या असाइन करना, ठीक है? तो जब भी आप कुछ भी इंटर करने का कोशिश करोगे ना, जैसे मेरे को यहाँ पे इंटर ही दबाना है उसका, ओके? तो उसका एक्सेस भी SU एस अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ग्रुप ही रखेगा। अच्छा, वो डुप्लीकेट्स नहीं दिखा रहा, बट वही एक्सेस बोल रहा है वो। अब मैंने चलो वो एक्सेस भी दे दिया, 01, 02, 22। अभी भी मैंने यूजर ग्रुप का एक्सेस नहीं दिया, ठीक है? मैं यहाँ सेव करता हूँ, जनरेट करता हूँ, फिर वापस जाते हैं अपने इसमें। सॉरी, इसमें नहीं जाना है, इसमें आना है। वापस मैं बाहर आता हूँ, अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ चेंज करने का कोशिश करता हूँ। अभी भी बोल रहा है यू आर नॉट ऑथराइज टू चेंज यूजर्स इन ग्रुप सुपर। क्यों भाई? मैंने तो 0, 2 और 22 दे दिया है। तो सिर्फ हाँ, सिर्फ 0 और 22 नहीं देना मेरे को, यूजर ग्रुप में क्लास में सुपर देना है। क्यों देना है सुपर मेरे को? तो अब आपको मैं बताता हूँ जो चीज मैंने SU01 में छोड़ी थी। मैंने SU01 में एक चीज छोड़ी थी, ये बताना कि लॉग ऑन डेटा में यहाँ पे एक यूजर ग्रुप आता है और यहाँ पर एक यूजर ग्रुप आता है। अब इनका डिफरेंस क्या है? इन, इनके डिफरेंस में अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये कि ये जो यूजर ग्रुप है, दिस इज फॉर ऑथराइजेशन चेक, ठीक है? जैसे कि मैं अभी ये हटा देता हूँ यहाँ से, इन दोनों में, ओके? इसको यहाँ पे से मैं हटा देता हूँ, ठीक है? सेव हो गया ये यहाँ पे। अब मैं उस आईडी से, कौन सी आईडी से? उसी की आईडी से उसकी खुद की आईडी को चेंज करने का कोशिश करता। अब मैं जब मैं ये दबाऊंगा तो खुल जाएगी। इससे मतलब क्या पता चला हमें, ठीक है? अभी भी देखो मेरे पास क्या क्या चीज़ों का ऑथराइजेशन नहीं है, लॉक करने का ऑथराइजेशन नहीं है, चेंज करने का ऑथराइजेशन नहीं है, डिस्प्ले करने का ऑथराइजेशन नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ें गायब हो गई ना यहाँ से। पासवर्ड, पासवर्ड भी नहीं है यहाँ पे, पासवर्ड भी नहीं सेट कर सकता हूँ मैं, ठीक है? बंदों को लॉक भी नहीं कर सकता हूँ मैं, ओके? है तो बस यूजर ग्रुप है यहाँ पे, क्योंकि यूजर ग्रुप का एक्सेस है मेरे पास। अब ये जो यहाँ पे जो तुमको यूजर ग्रुप दिखती है, यूजर ग्रुप फॉर ऑथराइजेशन चेक, सॉरी रुक जाओ, मैं यहाँ से लॉक करके बैठा हूँ। ये जो यूजर ग्रुप है यहाँ पे, ये करती क्या है? जब भी हम कोई भी यूजर क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो कोई ना कोई एक यूजर ग्रुप उसको असाइन करते हैं। जैसे कि आप लोग MM वाले हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे प्रोक्योरमेंट लिख दूंगा, ओके? या तो MM वाले हैं तो MM ही लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने यहाँ पे MM लिख दिया। ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल को अगर कोई भी इस बंदे को एडिट करना चाहेगा, यहाँ से चेंज बता दबाना चाहेगा, उसके पास क्या होना चाहिए एक्सेस? उसके पास यहाँ पे यूजर ग्रुप में एक्सेस MM का होना चाहिए। समझ में आई बात?
कोई डाउट है इसमें? तो अगर मैं उसको ये एक्सेस दे दूं का, अब वो चाहे, जैसे ये जो है ए करीम वाले में लॉग ऑन डेटा में अगर देखो, मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, मैं चलाता हूँ उसकी आईडी, ये उसकी आईडी, मैं इसको वापस पीछे आ जाता हूँ, वापस से यूजर मेंटेनेंस पे जाते हैं। ये जो है इसके अंदर मैंने डाल दिया, अब चाहे तो ये चेंज दबा सकता है, ठीक है। चेंज दबा सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास ऑथ ऑब्जेक्ट में लिखी हुई है। ऐसे ही सपोज करो ये चाहे किसी और यूजर को खोलना जिसके पास कुछ और लगा हुआ हो यूजर ग्रुप में, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे? यू आर नॉट ऑथराइज टू चेंज यूजर्स इन ग्रुप सुपर। क्यों नहीं कर सकता? मतलब एक सिराज मिनट। यूजर के पास यूजर ग्रुप सुपर नहीं है। नहीं, उनके पास सुपर लगा हुआ है, ये बताना चाह रहा है वो, आपके पास नहीं है। यहाँ पे सुपर नहीं लिखा है आपके पास, अच्छा, ठीक है। इसलिए ये आप करीम के सुपर पास। वाले यूजर्स को टच नहीं कर सकते हो। अच्छा, अगर ओके, करीम के पास सुपर यूजर रहा तो कर सकते हैं, राइट? हाँ, अगर मैं यहाँ पे सुपर लिख दूंगा ना तो फिर वो सिराज को यूज कर सकता है। तो ये क्यों किया जाता है? जैसे जूनियर सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स, ओके, वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन 3 यूजर्स के ग्रुप को, यूजर्स को चेंज करे। वो फाइनेंस के बंदों, एचआर के बंदों, FFIDs, इन सबको चेंज ना कर सके SU01 में। समझ में आ रही है बात? तो मैं उसको यहाँ पे वो एक्सेसेस ही नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए वो यूज किया जाता है SU01 में। जो हम लोग यूजर ग्रुप यहाँ जो देखते हैं लॉग ऑन डेटा में, दिस इज नथिंग बट फॉर ऑथराइजेशन चेक, ठीक है। यहां पर आप जो भी डालोगे सिस्टम क्या करेगा? चेक करेगा क्या आपके पास उसका एक्सेस है। नहीं है तो मैं आपको चेंज करने नहीं दूंगा ये यूजर। यहां पर जो यूजर ग्रुप है दिस इज फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। कैसा आइडेंटिफिकेशन? जैसे कि मैंने सपोज करो यहाँ पे डाल दिया एस यूजर ग्रुप US UK कुछ भी, ठीक है। मैंने यहाँ सेव कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कल को अगर मेरे को कोई सर्च करना हो तो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिलता है, यूजर बाय यूजर ग्रुप का है, यूजर बाय एड्रेस डेटा है, ईमेल एड्रेस, यूजर बाय लॉग ऑन डेटा, यूजर ग्रुप कहाँ गया? ये रहा। तो यहाँ अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा यूजर बाय यूजर ग्रुप, कौन सा? जनरल वाला, ओके। यहाँ पर अगर मैं US_UK लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे को आ जाएगा मेरे नाम, ठीक है। सो वो जो यूजर ग्रुप आप SU01 में देख रहे थे वो कुछ नहीं है, वो क्लासिफिकेशन के लिए। अगर मैं ये लॉग ऑन डेटा वाले यूजर ग्रुप में लिखने लगूंगा तो क्या मेरे को मिलेगा? वो यहाँ पर अगर मैं US_UK लिखूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा मेरे को। क्यों नहीं मिलेगा मेरे को? क्योंकि मैं उससे सर्च नहीं कर रहा हूँ ना। यहाँ पे लिखूंगा मैं ठीक है। मैंने लिखा तो यहाँ पे मेरे को आ गया, ठीक है। अब समझ में आया लॉग ऑन डेटा का क्यों होता है, लॉग ऑन डेटा का यूजर ग्रुप और ये वाले यूजर ग्रुप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ज्यादा ओवरलोड नहीं करना है मेरे को आप लोग का माइंड, ठीक है। इसलिए मैं एक एक ऑथ ऑब्जेक्ट कर करके दिखा रहा हूं। अब इसमें अगर मैं आप लोगों को डिस्प्ले का एक्सेस दे दूं, लॉक का एक्सेस दे दूं, डिलीट करने का एक्सेस दे दूं, ठीक है। चेंज डॉक्यूमेंट चलो छोड़ दो, ओके। इनके एक्सेस देके सेव कर देता हूं मैं यहाँ पे, फिर उसके बाद जनरेट कर देता हूँ। अब वो बंदा क्या कर सकता है? अब वो बंदा, इसको बोलेंगे वापस जो अपने ट्रांजैक्शन कोड में, ये अभी भी सर इसको छू नहीं सकता, ठीक है। लेकिन उसकी जो खुद की जो आईडी है जिसमें वो ऑलरेडी लगा हुआ है उसमें ये चेंज कर सकता है, पासवर्ड अब चेंज कर सकता है, ठीक है। यूजर्स को लॉक कर सकता है, ओके, और डिलीट भी कर सकता है। कॉपी यूजर कर सकता है, कॉपी यूजर भी कर सकता है, वाह, ओके। हाँ, अब अगर मैं लॉग ऑन डेटा में जाऊंगा तो अब मेरे को यहाँ पे पासवर्ड वाला सेक्शन दिख रहा है,
क्यों? यहाँ पे पासवर्ड वाला सेक्शन कौन सा ऑथ ऑब्जेक्ट का नंबर संभालता है? तो नंबर 5 संभालता है। ओके, ये जो लॉक है ना, ये लॉक के थ्रू ही आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। ये एक्सेस नहीं दोगे तो आपको नहीं होगा वो एक्सेस, पासवर्ड चेंज वाला एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे करके हर एक चीज का एक्सेस देना है मेरे को। ओके, अब ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले चेंज डॉक्यूमेंट भी है, मॉव भी है, मॉडल भी है, असाइन भी है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको और पता चलेगा धीरे धीरे। मैंने तो अभी सारी चीजें इनएक्टिव की, अब ये बताओ बाकी सारी चीजें किस चीज के काम के लिए। तो ये एस अंडर स्कोर जी यू आई इसको ऑन कर दो। ओके, ये बस मैसेजेस के लिए ही है। ओके, जो भी आपको यहाँ पे नीचे जो एरर मैसेजेस दिखते हैं ना, हाँ, वो एस अंडर स्कोर जी यू आई संभालता है। ओके, नाउ सिक्योरिटी पॉलिसीज। ये सिक्योरिटी पॉलिसी कौन सी वाली सिक्योरिटी पॉलिसी की बात कर रहा है? तो ये वाली सिक्योरिटी पॉलिसी की बात कर रहा है। ओके, तो आप इस ऑथ ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सिक्योरिटी पॉलिसी सेट कर सकते हो। कौन सा सिक्योरिटी पॉलिसी? अब जैसे कि ये इनएक्टिव था, ठीक है, तो क्या मैं असाइन कर सकता हूँ इसमें? सेव दबाता हूँ, ठीक है। यू आर नॉट ऑथराइज टू असाइन सिक्योरिटी पॉलिसी। क्यों भाई? अगर मैं यहाँ से आकर के रिफ्रेश दबाऊँ इसको, तो ये रहा एस अंडर स्कोर सिक्योरिटी पॉलिसी में मेरे पास 22 नहीं है और ये नहीं है, क्या है, एक्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसको खोलते हैं एक बार के लिए, देखते हैं अंदर है क्या इसके। तो 22 क्या है? इंटर असाइन इंक्लूड या, ठीक है। तो अगर मेरे को कुछ भी असाइन करना हो किसी को तो मेरे को ये 22 का एक्सेस चाहिए। अभी क्रिएट चेंज और डिलीट का एक्सेस ये कहाँ यूज हो रहा है यार? ये तो इसमें यूज ही नहीं हो रहा। क्या मैं यहाँ से ये एक्स कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं इस एक्स कॉन्ट्रैक्ट का कोडिंग चेंज कर सकता हूँ? ये जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी है, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है क्या उसमें 01 02 06 क्यों लिखा हुआ, जबकि काम तो सिर्फ दो ही चीज कर सकते हो इसके अंदर, 03 06 और 22 का। तो फिर ये 01 और 02 या 06 कहाँ यूज हो रहा है फिर? तो एक चीज मैं बताता हूँ, ऑथ ऑब्जेक्ट क्या है ना, हर ट्रांजैक्शन कोड ऑथ ऑब्जेक्ट यूज करती है। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन कोड्स के कुछ ऑथ ऑब्जेक्ट ना, क्या कहते हैं, कॉमन होते हैं। ओके, जैसे पीएफसीजी चलाने के लिए एस अंडर स्कोर यूजर अंडर स्कोर एजीआर, ठीक है, ये लगता है, ये है उसका स्टार्ट ऑथ ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन SU01 में भी आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि SU01 में भी एक सेक्शन है ना जहां पे आप रोल्स असाइन कर सकते हो। पीएफसीजी में भी एक सेक्शन है जहां पर आप यूजर असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, सेम कॉमन ऑथ ऑब्जेक्ट यूज हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पॉलिसी दिख रहा है क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी यूज हो रहा है यहाँ पे। ओके, लेकिन फिर आपका होगा कि सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट और चेंज करने का ऑप्शन तो है ही नहीं उसमें, तो ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि एस अंडर स्कोर सिक्योरिटी अंडर स्कोर जो पॉलिसी है इसका खुद का कोई ट्रांजैक्शन कोड होगा। ओके, और वो ये यूज करता होगा। ओके, अगर मैं यहाँ से SU24 में जाऊं और मैं ढूंढूं कि ये ऑथ ऑब्जेक्ट कौन से ट्रांजैक्शन कोड में है, तो मुझे पता चलेगा कि ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करने की जो ट्रांजैक्शन कोड है वो है कौन सी। ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर टी कोड के लिए 01 और 02 का एक्सेस दिया गया है। ठीक है, हो सकता है जैसे कल को मैं MM03 दे रहा हूँ इसमें, इसके अभी बाहर आ जाते हैं, एक दूसरा रोल ही बना देते हैं। ठीक है, ZMM01, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं नहीं MM03 है ना, MM03 ऐड करूंगा मैं इसमें।
अब MM03 क्या है? डिस्प्ले का ट्रांजैक्शन कोड है। डिस्प्ले ट्रांजैक्शन कोड में भी मेरे को इसको अगर मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक्टिविटी में ऑटोमेटिकली 03 आ रहा है। क्यों? क्योंकि SU24 ऐसा सेट किया गया है कि आपको यहाँ पे 03 डिस्प्ले वैल्यू दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको खोलूं तो यहाँ पे 01 और 02 भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि MM01 एंड MM02 दोनों सेम टू सेम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं MM01 भी ऐड करूंगा इसमें तो भी यही ऑथ ऑब्जेक्ट चल रही है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे ना एक्स्ट्रा वैल्यूज दिखते हैं 01 02, जबकि MM03 में कोई चांस नहीं है कि आप क्रिएट कर सको या चेंज कर सको। है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इसीलिए इसलिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी में भी ना अलग अलग टाइप की चीजें भी दिख रही होंगी, 01 और 02, जबकि सिक्योरिटी पॉलिसी जनरेट करने की ट्रांजैक्शन कोड कोई और होगा। यहाँ देखो, सिक्योरिटी पॉलिसी जनरेट करने के इतने सारे आ गए। ये रहा सिक्योरिटी पॉलिसी का ट्रांजैक्शन कोड, SECPOL। ठीक है, अब SECPOL में ही आ रहा है आपका 01 02 03 06 08। सही है? अब समझ में आया कि वो ये यूज कर रहा है, ये वाला जो ट्रांजैक्शन कोड है ये यूज करना चाहता है S_security_policy विद 01 02, ये सारी चीजें। ठीक है, बट ये सारे ट्रांजैक्शन कोड में भी ये पर्टिकुलर ऑथ ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए आपको वो ऑप्शन भी दे रहा है कि आप 01 02, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सेस कभी नहीं देते हम लोग। ये चीज आपको बस मैं याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। अभी आपको समझ में नहीं आएगी मेरी बात, तब मैं आपको बताऊंगा क्रॉस रोल ऑथराइजेशन कैसे फैलता है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने एक रोल में आपको MM01 का MM03 का एक्सेस दिया। ठीक है, ओके, मैंने आपको MM03 का एक्सेस दिया डिस्प्ले करने का। ठीक है, बट मैंने कोई दूसरे रोल में आपको उस पर्टिकुलर ऑथ ऑब्जेक्ट का जो आपको मिसिंग है उसमें मैंने आपको दे दिया 01 का एक्सेस। तो होगा क्या कि वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। ओके, और आपको क्रिएट करने का भी एक्सेस दे देंगे, नॉट इन MM03, बट अगर आपके पास MM01 का एक्सेस होगा ना तो उसमें भी आपको मिल जाएगा 01 क्रिएट करने का एक्सेस, भले ही आपके दूसरे रोल में सिर्फ 03 का एक्सेस दिया हो। ठीक है, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा अभी ये आपको, मैं आपको बताऊंगा जब आपको और भी एक रोल क्रिएट करूंगा ना तब आपको समझ में आएगा। तो अभी SU01 के ऑथ ऑब्जेक्ट समझने के लिए तो हमें ये पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर ऑथ ऑब्जेक्ट S_security_policy ये क्या संभालता है, तो ये संभालता है। ठीक है, और लॉग ऑन डेटा का सामान कौन संभालता है? ये जो लॉग ऑन डेटा का सारी चीजें हैं ये S_user_group संभालता है, ये वाला। ओके, नो S_user_AGR। ठीक है, ये क्या है? ये ऑथराइजेशन फॉर रोल चेक। ओके, रोल्स को ऐड करना। ठीक है, ये उसके लिए है ये ऑथराइजेशन कोड। ओके, सेम रोल्स तो क्रिएट करने का ऑप्शन है नहीं मेरे पास, चेंज करने का भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं, तब भी ये क्यों दिखा रहा है? क्यों? क्योंकि ये PFCG यूज करता है, बट सेम एक्सेस आपको SU01 भी देता है। ठीक है, आपको यहाँ पे SU01 भी देता है एक्सेस रोल्स ऐड करने का। एक तो डिस्प्ले करने का एक्सेस दे रहा है आपको यहाँ पे, और दूसरा इंटर और असाइन करने का एक्सेस दे रहा है। इसलिए 03 और 22 ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। मैं यहाँ से जनरेट कर देता हूँ इसको एक बार। ठीक है, एक बार पीछे आ जाओ और पीछे आ जाओ यार। अरे ठीक है, अब मैं चेंज में आता हूँ। अब मैं ना यहाँ पर वो असाइन कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो एक्सेस आ गई है। ठीक है, अब मैं ऐसे सेव दबाऊंगा, देखो। अच्छा नहीं है क्या, ऐड नहीं की?
वो मैंने यहाँ सिक्योरिटी पॉलिसी का नेम नहीं दिया है, ठीक है। तो मेरे को वो अगर मैं यहाँ पे ऐसे मैं अगर मैं फुल ऑथराइजेशन दे दूं, ओके। अब अगर मैं वापस पीछे आ जाता हूँ, ऐसे सिक्योरिटी पॉलिसी कभी नहीं दिया जाता, ये याद रखना, ओके। अब अगर मैं ये दबाऊं तो यहाँ से ये मैं बस बता रहा हूँ आपको बताने के लिए कि ऑथराइजेशन कैसे काम करती है। अब देखो, अब मेरे पास एक्सेस आ गई उसकी, रोल्स की भी मेरे पास अब एक्सेस है, ठीक है। क्या मैं इस रोल को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ? तो यू आर नॉट अथराइज टू असाइन यूजर्स इन एमएम, ठीक है। तो वो शायद किससे संभाली जा रही है, एक सेकंड मेरे को SU53 खोलने दो। SU53 SU53 S_user_PR, अच्छा प्रोफाइल है ना, ओके। तो एक चीज और आप लोग को बतानी है, तो आप लोग को शायद ये बात समझ में आएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे S_user_AGR है, तो यहाँ पे S_user_PRO भी है। अब अगर आपको एक चीज इस डायग्राम से पता चली होगी कि ये रोल और प्रोफाइल्स काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, नॉट मिलते जुलते मतलब काफी ज्यादा यूज करे जाते हैं साथ में। तो ये भाई छोटा हो जाओ। ओके, सो रोल्स एंड प्रोफाइल्स कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ। एक बार अगर के लिए मैं यहाँ पे SU01 में चल जाऊँ, कोई दूसरा बंदा ले लेता हूँ, जैसे बेस्ट है। एक सेकंड के लिए से सारे ऑथराइजेशन उड़ा देते हैं। हम्म, अब मैं यहाँ पे कोई एक रोल दे देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही ये रोल यहाँ लिखी, प्रोफाइल ऑटोमेटिकली उसका यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको एक्सपायर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही रोल एक्सपायर की, प्रोफाइल गायब हो गई यहाँ से, ठीक है। तो प्रोफाइल्स और रोल्स जो है ना वो काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो अगर मैं यहाँ से मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अगर इसको यहाँ से डिलीट भी कर रहा हूँ, तो प्रोफाइल यहाँ से गायब हो जाती है, ओके। तो मेरे को इसलिए वो बोल रहा है कि आपके पास ठीक है S_user_AGR का तो एक्सेस है, लेकिन S_user_PRO का एक्सेस नहीं है आपके पास, ठीक है। कहाँ गया PRO, इसको बंद करो। S_PRO, इसका एक्सेस नहीं है। तो अब मैं जब मैं इसका एक्सेस दे दूंगा ना, ठीक है, तब भी डिलीट नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने 06 का एक्सेस नहीं दिया यहाँ पे। ये बस मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अभी अगर आप देखो तो प्रोफाइल्स, बाहर आ जाने दो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे रोल्स हैं, अब इसको हटाने का एक्सेस क्या है, हो गया, हट गया, ओके हट गया। 06 का एक्सेस, अच्छा वो डिलीट का एक्सेस है, सॉरी। वो प्रॉपरली रोल्स को डिलीट करने का एक्सेस है। 22 जो है ना, वो इंक्लूड और डिक्लूड दोनों करने के लिए एक्सेस है, ओके। तो आप सेम चीज यहाँ पे सोच रहे होगे कि यहाँ पे फिर ये वाला डिलीट का बटन क्या करता है, जब उस बंदे ने ऐसे ही हटा दिया। तो ये जो डिलीट है ये रोल्स को डिलीट करने के लिए है, ठीक है। ये PFCG यूज करता है प्रॉपरली पूरा रोल को डिलीट करने के लिए। जब मैं आपको PFCG बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा ये वाला पार्ट, ओके। तो रोल्स को चलाने के लिए, SU01 के रोल को चलाने के लिए 06 की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ये पता चल गई कि प्रोफाइल्स
और यहाँ पे रोल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रोल नेम, अगर मैं चाहता हूँ कि इस बंदे के पास से ये सिर्फ जेड स्टार के रोल्स असाइन कर सके और कोई रोल नहीं असाइन कर सकते, सिर्फ जेड स्टार टाइप के रोल असाइन करें। ठीक है, तो बंदा एसएपी के रोल्स नहीं दे पाएगा, फिर एसएपी के स्टैंडर्ड रोल्स कहाँ गया, यहाँ पे ना, ये यहाँ आएगा, रोल्स में आएगा, मैं यहाँ पे कोई एसएपी स्टार कोई रोल ढूंढता हूँ। क्या हुआ, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू असाइन यूजर ग्रुप टू रोल, ये क्यों? क्योंकि मेरे पास वो एक्सेस नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो क्या आ रहा है, एक तो आपके पास ये वाला नहीं ये है ना, ये वाला है कि दोनों आ रहा है? हाँ ये पुराना है, ये देखो 6 मिनट पुराना है नीचे वाला। तो आपके पास ये रोल असाइन करने के लिए एक्सेस नहीं है। ओके, तो ऐसे करके मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि अगर तुम्हें असाइन करना है तो सिर्फ कस्टम रोल्स असाइन करोगे, एसएपी स्टैंडर्ड रोल्स नहीं असाइन करोगे। प्रोफाइल्स में भी मैं चाहता हूँ कि तुम प्रोफाइल टी स्टार असाइन करोगे। जो भी प्रोफाइल क्रिएट होती है, अगर मैं आपको बताऊं प्रोफाइल क्या है, यहाँ देखो, जब भी मैं प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ ना तो ये टी से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है ये चीज जब भी मैं एक रोल क्रिएट करूंगा तो। ओके, तो ये रोल जब भी मैं किसी को असाइन करूंगा तो प्रोफाइल टैब में ये असाइन हो जाती है। अब अगर मैं, जैसे कि मेरे ये वाले यूजर में है ना रखा हुआ, रुको, जैसे ए करीम को यहाँ पे जेड सिक्योरिटी 11 दी गई है ना, तो अगर मैं प्रोफाइल चेक करूंगा तो देखो 7721, वही 7721 है। ठीक है, तो ये दोनों असाइन होती है। अब रोल्स और प्रोफाइल्स में डिफरेंस क्या है वो मैं कल बताता हूँ। ठीक है, इतना अभी तक समझ में आ रहा है ना? मुझे पता है पीएफसी जी बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, लेकिन तकरीबन तकरीबन 8 से 9 सेशन और लगेंगे, तब तुम्हारा क्लियर होगा सर चीज। ठीक है, बट काफी सिंपल है, एक बार अगर आ जाएगा तो। ठीक है, कोई डाउट अभी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बट हाँ, ये मत सोचना कि पीएससी की हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया, नहीं, अभी तो मुश्किल से 5% हुआ होगा पीएफसीजी का। इतना वो लोग भी कराए थे क्या?